वेलकम बैक टू टीन टू प्रोटीन। मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं आशीष। मैं सोहम। मैं तनिष्का। मैं श्रुति। हेलो एवरीवन। जैसे जैसे वीडियोस आगे जा रहे हैं, हम थोड़े थोड़े सीरियस टॉपिक्स को टच कर रहे हैं। लास्ट वाला वीडियो आपने देखा होगा ऑनलाइन डेटिंग के बारे में। उसके पहले वाला था एडिक्शंस के बारे में। राइट एंड रॉन्ग, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, एडिक्शंस, ऑनलाइन डेटिंग, फियर, पीयर प्रेशर, इन सब को मिला के एक चीज़ है जो धीरे धीरे आगे आ रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसको पीयर प्रेशर भी है, उसमें बहुत सारी बाकी चीज़ें भी है। ऐसी क्या चीज़ है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, और दैट इज़ ट्रैप ऑफ सेक्स रैकेट्स। इसके बारे में आप लोगों ने कभी सुना था? नहीं। 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 और मैंने आपको आइडिया भी नहीं दिया था इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि हो सकता है कि जब हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं तो ये जब जैसी बातें होती है, वर्ड बाहर आते हैं, सेक्स रैकेट और ये सब चीज़ें, तो हमारा दिमाग अलर्ट हो जाता है उस चीज़ को लेके। एक शर्म भी होती है, कैसे बात करेंगे इस सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम आपसे एज में बड़े हैं। घर में इन सब ऐसी सारी बातें कोई नहीं करता कि बाहर सेक्स रैकेट होता है, ये होता है, वो होता है। तो ये सब चीज़ें कौन डिस्कस करता है? तो आपका ब्रेन कॉन्शियस ना हो, इसके लिए मैंने ये टॉपिक डिस्क्लोज किया ही नहीं था। हमने लास्ट वीडियो में देखा था डेटिंग ऐप के बारे में, सही है। और मैंने कहा था कि विदाउट एनी वेरिफिकेशन किसी को भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। उससे आगे जाके भी और कुछ चीज़ें हो रही है, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जैसे आपका अफेयर हो जाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाते हैं, तो आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है कि किसी भी लड़की से उसकी प्राइवेट फ़ोटो मंगाई जाती है फ़ोन पे। लड़के उस चीज़ को मंगाते हैं और अनफॉर्चुनेटली अपने ग्रुप में सर्कुलेट करते हैं उन फोटोज़ को। मैं ये नहीं कहता कि लड़के गलत है या उनका इंटेंशन उस चीज़ को लेके गलत होता है। अगेन उनके लिए वो एक एक पीयर प्रेशर, एक फन एलिमेंट होता है, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, शेयर कर दो। लेकिन जो भी लड़के इस चीज़ को देख रहे हैं, मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सीरियस क्राइम है। अगर लड़की के माँ बाप या लड़की खुद आपके ऊपर पुलिस केस कर देता है तो इस क्राइम को बेल भी नहीं मिलती। यू कैनॉट कम आउट जब तक वो लड़की या उसके माँ बाप आपसे केस वापस नहीं लेते, आपको बेल भी नहीं मिल सकती। और लड़कियों को भी ये इंस्ट्रक्शन है, वो सामने वाला बंदा कोई भी हो, आपका पति भी क्यों ना हो, कभी भी, दोस्त हो, पति हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ कभी भी किसी से शेयर मत करो। आपकी फ़ोटोज़ बहुत गलत तरीके से यूज़ की जा सकती है। जैसा मैंने कहा था एडिक्शन वाले केस में कि मैं इस पे डिस्कस करूँगा, बताऊँगा। आपकी ये जो प्राइवेट फ़ोटोज़ है, प्राइवेट मोमेंट्स है जो कैमरा पे कैप्चर किए जाते हैं, उसकी फ़ैशन बन गई है प्राइवेट मोमेंट्स को कैमरा में कैप्चर करना, उसको बाद में देखना। अगर जो भी उसको कैप्चर कर रहा है, अगर उसका मन बदल गया, उसके मन में कली जाग गया, जिसके पास भी वो वीडियोस है, उस वीडियोस को वो मिसयूज़ कर सकता है, उस वीडियोस को वो सर्कुलेट कर सकता है, उस वीडियोस को लेके वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, किसी भी हद तक लेके जा सकता है उन चीज़ों को लेके। जैसे नशा पानी के वीडियो में हमने देखा कि वो नशा पानी को देने के लिए, आपको सप्लाई करने के लिए वो आपसे बहुत सारे गलत काम करवाता है। फिर वो नॉर्मल घर में चोरी करना हो या वर्स्ट केस में जाके प्रोस्टिट्यूशन लेवल में जाना हो, सेक्स रैकेट भी ऐसे ही काम करता है। शुरू में वो चीज़ें फन एलिमेंट में ली जाती है, छोटे छोटे केसेस में किया जाता है, क्यूट वाली फ़ोटो भेज दो, छोटे कपड़े में फ़ोटो भेज दो, वहाँ से शुरुआत होती है। फिर धीरे 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 प्राइवेट फ़ोटोज़ मंगाई जाती है। उस वक्त हमें समझ में नहीं आता, ना लड़की को समझ में आता है कि वो कितना सीरियस चीज़ में फंस सकती है। और इवन सोहम, आपके लड़कों को भी ये बात समझ में नहीं आती कि ये कितना सीरियस क्राइम है। अगर आप किसी को ऐसे ऑब्जर्व करो कि ऐसा कोई कर रहा है, तो प्लीज़ उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस क्राइम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए बहुत सीरियस क्राइम है। लॉ इतना स्ट्रिक्ट है कि उस लड़के को या उस लड़की को कभी भी बेल भी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो आपकी फ़ोटो को मिसयूज़ किया करते हैं। जो एक मार्केट है जिसको पॉर्न वर्ल्ड कहते हैं, पॉर्न जो फिल्में होती है उनमें ये वीडियोस बहुत महंगे बिके बेचे जाते हैं। पैसे कमाने के लिए उस चीज़ को यूज़ किया जाता है।
तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, तो मैंने जैसे कहा कि वो कोई भी हो, पति हो, दोस्त हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी आपसे ब्लैकमेल करके मांग रहा हो, प्यार में मांग रहा हो, किसी भी चीज़ में मांग रहा हो, अगर आपसे मांग रहा है तो आपको तुरंत किसी को बात बतानी है। माँ बाप को तो सबसे पहले बतानी है। आपने किसी भी चक्कर में गलती से, जैसे मैंने कहा था कि आपको लत लग गई नशा पानी की, और अगर आपको समझ में आया है कि किसी ने आपकी वैसी फ़ोटो खींच ली है और अभी आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो तुरंत आप अपने माँ बाप को इन्फॉर्म करो। माँ बाप से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। उस मोमेंट पे हो सकता है कि माँ बाप गुस्सा करेंगे, थप्पड़ मारेंगे, 2 दिन खाना पीना बंद करेंगे, लेकिन वही लोग हैं जो गलत टाइम पे या बुरे टाइम पे आपके पीछे खड़े रहेंगे। जो बाकी लोग हैं वो मज़ा लूटेंगे, देखेंगे और निकल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप ही है जो आपके पीछे खड़े रहेंगे। तो जब भी कभी सोहम, आप भी या आप दोनों भी कभी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हो, तो तुरंत उस चीज़ को किसी को इन्फॉर्म करो कि मैंने मेरे दोस्त को ऐसा करते हुए देखा था। दोस्त को भी इन्फॉर्म करो कि ये गलत है। हो सकता है वो आपको ग्रुप से निकाल दे, हो सकता है वो आपसे बात करना बंद कर दे। बेटर ऐसे दोस्त हमें चाहिए भी नहीं। ये सब चीज़ें करने वाले दोस्त हमें चाहिए भी नहीं, बिकॉज दैट इज़ वेरी 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 सीरियस क्राइम। और आप लोगों के लिए भी है। इवन आपको किसी को भेजना भी नहीं है, लेकिन इंस्टा पे लाइक्स पाने के लिए या पीयर प्रेशर में बाथरूम सेल्फीज़ या फिर वो सारे सेल्फीज़ लेना, वो ऐसे सारे मोमेंट फ़ोन में कैप्चर करना, उन सब चीज़ों को कभी कैप्चर मत करो। क्योंकि आप बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, आप बहुत सारे जगह पे आपके फ़ोन को परमिशन देते हो। आप कोई भी अगर ऐप, सोम आपने देखा होगा, अगर ऐप डाउनलोड करो तो सबसे पहले परमिशन मांगता है। अलाउड टू एक्सेस कैमरा, अलाउड टू एक्सेस मेमोरी, अलाउड टू दिस, अलाउड टू दैट। आपके पास उस सॉफ्टवेयर के वेरिफिकेशन कोड्स नहीं है, पता नहीं वो सॉफ्टवेयर किसने बनाया, किस इंटेंशन से बनाया। लाखों सॉफ्टवेयर में से 2-4 सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जिनको आपकी वो इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपने खुद परमिशन दी है उसको एक्सेस करने की। तो आपके फ़ोन से अगर कोई फ़ोन हैक करके वो फ़ोटो ले लेगा और उसको मिसयूज़ कर सकता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैंने आज तक कभी किसी से शेयर नहीं की थी फ़ोटो, मैंने आज तक किसी को भेजी नहीं, किसी को बताया भी नहीं, मेरे फ़ोन में मैंने पासवर्ड डाल के रखी थी वो, तो फिर कैसे लीक हो गई। तो वो कोई आपका फ़ोन हैक भी हो सकता है। जैसे मैंने डिजिटल एडिक्शन में कहा था, किसी लिंक को क्लिक नहीं करना है या किसी को ओटीपी नहीं देना है। ये वही सब चीज़ें हैं। ये यहीं से सेक्स रैकेट की शुरुआत होती है। फिर लड़कियों को या लड़कों को उसमें फंसाना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही उसके शिकार होते हैं, लड़के भी उसके शिकार होते हैं। अब्यूज़ करके लड़कों से भी ऐसे फ़ोटो खिंचवाए जाते हैं। दोनों नशे में है, दोनों के फ़ोटो खींचे जाते हैं, दोनों की वीडियोस बनाई जाती है और दोनों को ब्लैकमेल किया जाता है। तो जब जैसे हम नशा पानी से दूर रहने वाले हैं, वैसे हम इन चीज़ों से भी दूर रहने वाले हैं। ये चीज़ें जितनी हमें लगती है उससे बहुत हायर लेवल पे सीरियस है और बहुत गंदा और बहुत बड़ा बिजनेस है। मार्केट में कुछ चंद लोग हैं जो इन चीज़ों को खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे सब वीडियोस को, ऐसे सब फोटोज़ को मार्केट में बहुत डिमांड होती है, बहुत पैसे दिए जाते हैं उस चीज़ को लेके। तो लोग उस चीज़ को मिसयूज़ करते हैं। जो भी जिसने भी गलती से किसी को शेयर किया है, गलती से मांग लिया है, दे दिया है, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये बात किसी से आप शेयर कीजिए कि मैंने गलती से या अनजाने में या फन एलिमेंट में या एक गलत विश्वास को लेके मैंने किसी ये चीज़ या मेरी फ़ोटो या कुछ मैंने शेयर कर दिया, मेरे से गलती हो गई। जो गलती हुई उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम सुधार सकते हैं, किसी से नोटिस में ला सकते हैं। अगर आप किसी को बता दो, ब्लैकमेल किस केस में होता है, अगर आपकी कोई फ़ोटो लीक हो गई हो तो वो धमकी देगा, आपके घर वालों को बोल दूंगा, उसको ऑनलाइन लीक कर दूंगा, दोस्तों को भेज दूंगा। तो वो ना हो, इज्जत बचाने के चक्कर में हम उसको पैसे देंगे या और कुछ करेंगे उसके साथ में जाके। वो बहुत सारी चीज़ों की डिमांड भी करते हैं कि अगर नहीं चाहते तो किसी से शेयर को, तो तुम हमें ये दे दो, या तुम हमारे साथ में टाइम गुजार लो, या तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो। और धीरे धीरे दैट बिकम्स अ ट्रैप। छोटी चीज़ को छुपाने के लिए थोड़ी सी और बड़ी चीज़ कर लेते हैं, वो बड़ी चीज़ छुपाने के लिए उससे और एक बड़ी चीज़ करनी पड़ती है। तो ये जो लोग घूमते रहते, छोटी छोटी चोरियाँ करना, बाहर भी घर में भी, घर में झूठ बोलना, घर से पैसे कैसे भी करके अरेंज करके उनको देना, ये सब चीज़ें बहुत धीरे धीरे बहुत सीरियस होती जाती है। और इसी को लेके फिर लोग जो
कुछ लोग जो होते हैं जो इन चीज़ों से शुरुआत करते हैं और अपना दिमाग को ठंडा रखने के लिए फिर नशा पानी का सहारा लेते हैं कि यार मुझे बहुत टेंशन है, मैं शराब पी लेता हूँ, मुझे बहुत टेंशन है, मैं सिगरेट पी लेता हूँ, और वो ट्रैप में फंस जाते हैं। इसको मैंने शुरुआत ट्रैप क्यों कहा, क्योंकि वो इट्स रियली ट्रैप। ट्रैप मतलब आप अंदर जाओ और फंस जाओ, वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आपके अंदर वो समझ, वो एबिलिटी नहीं है उससे बाहर कैसे निकले। तो अगर आपके अंदर वो समझ नहीं है तो आप किसी से तो हेल्प लोगे ना। कोई चीज़ अगर ज़मीन पे पड़ी है जिसको आप उठा नहीं सकते तो आप किसी से तो पूछोगे कि मुझे हेल्प करो उठाने के लिए। तो ये वही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके अंदर है, जिसमें आपके अंदर वो समझ नहीं है उसको उठाने की। तो जैसे अगर आपके कभी आप ऑब्जर्व कर रहे हो या कभी आपने कर दिया हो, आपसे हो गया हो, तो अपने माँ बाप से उस चीज़ को शेयर करो, उनको बताओ कि मेरे से ये गलती हो गई। और माँ बाप से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपका बच्चा या आपकी बच्ची अगर आपको आके इस चीज़ को शेयर कर रही है कि मेरे से ये गलती हो गई है, दिस इज़ द फर्स्ट साइन और फर्स्ट स्टेप कि वो आज के बाद आपसे भरोसा रखेगी या नहीं रखेगी। पहले मोमेंट पे अगर आपने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, थप्पड़ मार दिया, गलत सलत चीज़ें कह दी, हो सकता है कि भविष्य में वो आपसे कभी भी ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करेंगी। तो अगर अगर आप चाहते हो कि आपसे भविष्य में भी वो ये सब चीज़ें शेयर करे, आपको बताए, तो आप उनको समझ लो। उनकी वो स्टेज होती है, कभी कभी पीयर प्रेशर में, कभी कभी मेंटल इम्बैलेंस की वजह से, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो चीज़ें कर जाते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस वक्त समझ नहीं आता है सही है गलत है। नशा पानी में करना या फिर ये सब सेक्स रैकेट में फंसना, ये सब चीज़ें और उनसे गलती से हो गई है तो आप उनको संभाल लो, उनको समझाओ, इन सब चीज़ों के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं उनको बताओ। और अगर आपके लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन है, फिर से एक बार बोलूँगा, अगर कभी ऑब्जर्व करते हो उस सिचुएशन से पहली चीज़ वहाँ से बाहर निकल जाओ। ऐसे दोस्त हमें नहीं चाहिए। जो दोस्त आपको ये सब चीज़ करने बोल रहे हैं, भले वो बॉयफ्रेंड हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी अच्छा हो, स्वभाव कितना भी कैसा भी हो, लेकिन अगर वो ऐसी हरकत कर रहा है तो वो आपका दोस्त नहीं है। हमने सब्सटेंस अब्यूज़ वाले वीडियो में देखा कि आपकी मर्जी के बिना आपको कोई टच नहीं कर सकता। यहाँ भी सेम चीज़ है। अगर आपको वो धीरे धीरे बोल रहा है क्यूट वाली सेल्फी भेजो, ऐसी वाली सेल्फी भेजो, वैसी वाली सेल्फी भेजो, तो वो उसका इंटेंशन बहुत क्लियर इसमें मालूम पड़ता है कि उसका इंटेंशन कुछ और है। वो अभी सिर्फ आपके नज़दीक आ रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन कुछ और है। अगर ऐसा है तो उससे आप दूर हट जाओ। बाद में वो आपसे सुलह करने आएगा, बात करने आ रहे, नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही मजाक में बोल रहा था, तुमने सीरियसली ले लिया। वो चाहे जो हो, हज़ारों लोग दुनिया में है, एक बॉयफ्रेंड जाएगा दूसरा मिलेगा, या एक गर्लफ्रेंड जाएगी दूसरी मिलेगी। उसके साथ रहने की दोस्ती रखो। हमेशा अपनी लिमिट को समझो। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। प्यार करने की लिमिट होती है, शेयर करने की लिमिट होती है, बात करने की लिमिट होती है, किसी से कुछ इमेज शेयर करने की लिमिट होती है। उस लिमिट को कभी क्रॉस मत करना, क्योंकि जो चीज़ खो गई वो खो गई, वो फिर वापस नहीं आएगी। आपका ये सब चीज़ें में जब जिस दिन आप फंस जाओगे, भले आप माँ बाप को बता दोगे, माँ बाप को समझ भी लेंगे, वहाँ से बाहर भी निकालेंगे, लेकिन उसके बाद जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ेगी, आप कभी किसी पे भरोसा नहीं रख पाओगे, क्योंकि किसी अपने ने, किसी नज़दीकी इंसान ने आपके साथ में गलत कर दिया। तो आपका हर चीज़, हर बंदे के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। तो भविष्य में भी आप फ्यूचर में कभी किसी भरोसा नहीं रख पाओगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप जहाँ भी जाओगे, कोई फ़ोन देख रहा है, फ़ोन देखते देखते आपको देख लिया, फ़ोन देख लिया, तो आपके दिमाग में तुरंत चालू हो जाएगा, यार कहीं उसने गलती से मेरा वीडियो नहीं देख लिया, मेरा फोटो तो नहीं देख लिया। दिमाग में हमेशा चलता रहेगा और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आप फंस जाओगे। आप बाहर जाना बंद कर दोगे, लोगों से बात करना बंद कर दोगे। जितना लगता है उससे बहुत सीरियस होता है ये सब चीज़ें। फन एलिमेंट में बहुत सारे लड़के लड़कियां ये कर लेते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ का सीरियसनेस पता ही नहीं है कि ये कहाँ तक ले जाएगा। आपकी जो एज है ना, ये आपको ऐसे आज कुछ तूफानी करते हैं वाले सीन करने को मजबूर करती है कि चल ना करके देखते हैं क्या होता है। एक ही तो फोटो मंगाई है, दोस्त को ही तो दी है, दोस्त को बोला किसी को मत दिखा, सिर्फ तेरे को भेज रहा हूँ। उस दोस्त का भी कोई ऐसा दोस्त होता है जिसको बोलता है तुझे ही भेज रहा हूँ, किसी और को मत भेज। ऐसा करते 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 पूरी सबके साथ अपडेट हो जाती है वो। तो बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। मैं इन वीडियोस के माध्यम से मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि दुनिया बहुत बुरी है। दुनिया दुनिया है, दुनिया में लोग लोग हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, सही है, गलत है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें केयरफुल रहना है। हमें सबसे बात करनी है, सबसे घुलना मिलना है, सबसे मज़ा भी करना है, पार्टी भी करनी है, सब कुछ करना है, बट नो योर लिमिट्स। इसके आगे मैं अपना पैर नहीं जाऊंगी।
मुझे इससे आगे नहीं निकलना है। जहाँ मुझे समझ में आया कि नहीं ये लिमिट क्रॉस हो रहा है, कुछ भी बहाना बना लो, वहाँ से निकल जाओ। भले लोग आपको डरपोक बोले, बोलने दो। तू फट्टू है, तू डरपोक है, अरे क्या यार तू तू कर ही नहीं सकता। तो बोलो हाँ भाई तू बड़े बाप का, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मैं डरपोक हूँ, मैं फट्टू हूँ, कोई बात नहीं। बोलना है तो बोलने दो। तू ऐसा नहीं करेगी श्रुति तो हम तो इसे ग्रुप से निकाल देंगे। कोई बात नहीं, निकाल दो। थैंक यू वेरी मच। और ग्रुप मिल जाएंगे और दोस्त मिल जाएंगे। वैसे करने वाले दोस्त हमारे दोस्त नहीं है, वो बहुत बड़े दुश्मन है हमारे। तो इन सब चीज़ों को समझो। आज के वाले वीडियो के लिए अगेन सेम बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन टाइम की लिमिट है तो हम यहीं पे रुकते हैं। आज के लिए इतना ही है। जो मैंने 3 बार 4 बार कहा, फिर कहता हूँ, आपकी मर्ज़ी के बिना कोई आपको टच नहीं कर सकता। वो मर्ज़ी कभी भी किसी को मत देना। यू आर वेरी प्रेशियस। तो आप कभी भी किसी के झांसे में मत फंसना, उस ट्रैप में मत फंसना। जहां आपको अंदाज़ा आ जाए कि मैं ट्रैप में फंस रही हूँ, अपने माँ बाप को इन्फॉर्म करो। गलती हो गई है तो होने दो, मतलब गलती हो गई है तो हो गई है, अब हो गई तो इन्फॉर्म करो किसी को। एक्सेप्ट कर लो गलती और किसी को इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, आप सबके लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you.